गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तक कर लिया था। अब आप एक अगला हेडिंग क्रिएट कीजिएगा। जो आपका अगला हेडिंग होगा वो आप लिख लीजिए। पहले मैं हिंदी में बताता हूँ। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के सम्मिश्रित अनुशासन, ऐसा करके हेडिंग बना लीजिए। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के सम्मिश्रित अनुशासन। उसी तरह से अंग्रेजी में भी बना लीजिए, साइंस एज कंपोजिट डिसिप्लिन एट सेकेंडरी स्टेज। ऐसा हेडिंग बना करके अंडरलाइन कर लीजिए, साइंस एज कंपोजिट डिसिप्लिन एट सेकेंडरी स्टेज। अंडरलाइन कर दीजिए इसको। अब देखिए अब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जिसे हम लोग बारी बारी से लिखेंगे। इसलिए आप लिख लीजिए कि निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय का अनुशासन सम्मिश्रित है। विज्ञान विषय का अनुशासन सम्मिश्रित है। डैश दे दीजिए। अंग्रेजी में भी लिख लीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स it can be known very easily that it can be known very easily that science is having its composite कैसे लिखे हैं, with the help of following points it can be understood, ऐसे लिखिए, with the help of following points it can be understood that science is having its कंपोजिट डिसिप्लिन एट सेकेंडरी स्टेज। अब वहाँ पर आप इसको डैश दे दीजिए। अब डैश दे करके पहला जो पॉइंट बनाइएगा वो लिखिए। फर्स्ट पॉइंट जो आपका बनेगा, पहले हिंदी में बोल देते हैं, लिखिए, विभिन्न वैज्ञानिक विषयों का एक ही सामान्य पाठ्यक्रम में समावेश। विभिन्न वैज्ञानिक विषयों का एक ही सामान्य पाठ्यक्रम में समावेश। हिंदी में मैंने बोला, अंग्रेजी में भी आप लिख लीजिए, इनकलकेशन ऑफ डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स इनसाइड दी कॉमन करिकुलम। उम्मीद है कि आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही इस पॉइंट को लिख लिया है। चलिए अब इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि पॉइंट में स्पष्ट है कि भाई विभिन्न वैज्ञानिक विषयों का एक ही सामान्य पाठ्यक्रम में समावेश, यही पॉइंट है आपका। डिस्क्राइब करिए पहले हिंदी में। यदि माध्यमिक स्तर पर संचालित होने वाले विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम का अवलोकन करें तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हमें यह ज्ञान स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता है कि विज्ञान के जितने भी अलग अलग विषय हैं, यहाँ इस माध्यमिक स्तर पर विशेषकर उन विषयों को अलग अलग विषय के रूप में स्थान नहीं दी जाती, बल्कि विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही इनके तत्वों को, इनसे संबंधित तत्वों को एकीकृत रूप में संजोया जाता है या व्यवस्थित किया जाता है, ताकि इन सभी अलग अलग वैज्ञानिक विषयों के तत्वों को एकीकृत रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। हम यह स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान की अलग अलग शाखाओं से संबंधित सभी आधारभूत विषय वस्तुओं का समावेश तार्किक ढंग से किया जाता है, ताकि छात्र इससे लाभान्वित हो सके और विज्ञान के एकीकृत रूप को समझ सकें। विज्ञान के एकीकृत रूप को समझने का अवसर
माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को बड़े ही प्रभावी ढंग से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि जो विज्ञान विषय जो है वह सम्मिश्रित अनुशासन के रूप में नज़र आती है, विशेषकर माध्यमिक स्तर पर, क्योंकि इस स्तर पर विज्ञान के जितने भी अन्य शाखाएं हैं उसे अलग विषयों के रूप में यहाँ पाठ्यक्रम के अंदर स्थान नहीं दिया जाता, बल्कि उसे एकीकृत रूप में स्थान दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पहले पॉइंट को इसी रूप में इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब आइए आपको अंग्रेजी में भी एक्सप्लेन करके बताते हैं कि अंग्रेजी में आप कैसे करेंगे। When we study the science curriculum which are being conducted at secondary stage or secondary level, we find that different scientific subjects like physics, chemistry, or botany, zoology, etc., they are not being considered as different subjects. They are not being isolated from science. rather these subjects are being kept under the common curriculum of science. All such subjects are being prescribed in integrated form within the common curriculum of the science. So what we experience or what we find that since there is no division of such subjects are being done separately, and such subjects are being arranged in integrated form within the science curriculum, hence we can say that at secondary stage science is having its composite discipline, or we can say in different way that at secondary stage science is having its discipline in composite form. ऐसा करके हम लोग इसको डिस्क्राइब कर देंगे। चलिए अब पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो है वो है विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के प्रति आदर्श लिखिए पहले हिंदी में, विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के प्रति आदर्श वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विकास। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ध्यान से लिखिए, विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के प्रति आदर्श वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विकास। अंग्रेजी में भी बोलता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ आइडियल साइंटिफिक एटीट्यूड फॉर डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। Development of ideal scientific attitude for different scientific subjects. उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया है। अब कैसे इसको एक्सप्लेन करिएगा उसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। पहले मैं हिंदी में बोलूँगा और तब फिर अंग्रेजी में बोलूँगा। जैसे कि आपका हिंदी में है, विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के प्रति आदर्श वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विकास। एक्सप्लेन करिए इस तरीके से जो मैं कर रहा हूँ, ऐसे लिखना स्टार्ट करिए। यदि हम माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही विज्ञान के अन्य संबंधित शाखाओं के आधारभूत तत्वों को समाहित किया जाता है। उन्हें अलग विषय के रूप में पहचान नहीं दी जाती, किंतु शामिल किए गए विषय वस्तुओं के बीच समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।
इसी समन्वय के कारण हम प्रायः यह देखते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिक विषयों की प्रकृति, अलग अलग वैज्ञानिक विषयों के रहते हुए भी माध्यमिक स्तर पर इन सभी विषयों के लिए आदर्श वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों में विज्ञान के पाठ्यक्रम द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विज्ञान विषय को सीखने में बड़ा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विज्ञान विषय को सीखने में विशेष महत्व दिया जाता है। किंतु माध्यमिक स्तर पर हम देखते हैं कि विज्ञान के पाठ्यक्रम इस कार्य को करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, क्योंकि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय सभी संबंधित वैज्ञानिक विषयों के प्रति, चाहे वे बॉटनी हो, चाहे वे प्राकृतिक विज्ञान हो, जंतु विज्ञान हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, विज्ञान की इन सभी शाखाओं को सीखने के लिए जिस आदर्श वैज्ञानिक प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है, इसे उत्पन्न करने में भी विज्ञान का पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण कार्य करता है। यही कारण है कि हम विज्ञान को यही कारण है कि हम विज्ञान विषय को खास करके माध्यमिक स्तर पर एक सम्मिश्रित अनुशासन के रूप में देखते हैं। तो इस बिंदु से भी यह स्पष्ट होता है कि विज्ञान विषय माध्यमिक स्तर पर एक सम्मिश्रित अनुशासन के रूप में अपना स्थान रखती है। तो इस तरह से हम लोग दूसरे पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। अंग्रेजी में भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि जैसा कि आपका अंग्रेजी में पॉइंट जो लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ आइडियल साइंटिफिक एटीट्यूड फॉर डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स। व्हेन वी स्टडी, यहाँ से शुरू करिए, एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हेन वी स्टडी दी science curriculum at secondary stage, we find that different scientific subjects like botany, zoology, physics, chemistry, etc. are being included inside the science curriculum. They are not being considered as the individual or the isolated subject. Rather, they are being arranged in integrated form inside science curriculum. But what we observe that at secondary stage all the contents related to different science subjects, they are being arranged in a very effective manner. They are being arranged in a very effective manner. So we experience great coordination among the different subjects which have been included inside the curriculum. Full stop. The coordination which is found among different scientific subjects help a lot to have ideal scientific attitude for different scientific subjects. This scientific attitude helps the students to study the content ideally. At secondary stage, science curriculum does this function so well. It develops scientific attitude within the students with the help of its integrated contents so nicely. So with the help of this specific point, again we can say that
that at secondary stage science must be at secondary stage science must be considered, the discipline of science is found in composite form. ऐसे लिखिए that the discipline of science is found in composite form. तो ऐसा करके हम लोग पॉइंट नंबर 2 को भी डिस्क्राइब कर लेंगे. अब आइए हम लोग अपने पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे. इससे पहले कि आप अगले पॉइंट को डिस्कस करें, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभान्वित हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है इस वीडियो से. लेकिन आप इसे ध्यानपूर्वक सुनकर देन एंड देयर लिखते चलें और समझते भी चलें, तो आपका कंटेंट तुरंत तैयार होता चला जाएगा. तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू.